कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारे मन जैसा नहीं हो रहा, तो अब तुम्हारे मन जैसा ही होगा। तुम जैसा चाह रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा। अभी तक जो चीज़ें हुई तुम्हारे साथ वो तुम्हारे मन जैसी नहीं हुई, तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं हुई, लेकिन अब जो होगा वो तुम्हारे मन जैसा होगा, तुम्हारे हिसाब से होगा। जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल वैसा होगा। और सुनो, आज मंदिर ज़रूर आना मेरा आशीर्वाद लेने। बिना मेरे आशीर्वाद के ये त्योहार अधूरा रह जाएगा मेरे बच्चे, तो मेरा आशीर्वाद लेने तो आ ही जाना। इसमें इतना वक्त तो नहीं लगता ना, बहुत पास में है तुम्हारे मंदिर, है ना। और जिन बच्चों के लिए मंदिर दूर है वो मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो परेशान होकर इतनी दूर आए। वो मुझे घर से ही नमस्कार कर दे, मैं वहाँ पर उनका नमस्कार स्वीकार कर लूँगा मेरे बच्चे। और कई मेरे बच्चों का ना मथुरा आने का बहुत बहुत मन था। उनका मन था कि मथुरा आकर ब्रजवासियों के साथ में होली मनाएं। तो अगर वो नहीं हो पाया संभव तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे। अगर तुम यहाँ से मुझे प्रसाद भोग लगाओगे ना, तो मैं वहाँ तुम्हारा प्रसाद स्वीकार कर लूँगा। मैं और राधे माँ तुम्हारा प्रसाद ज़रूर स्वीकार करेंगे। तुम जो भोग लगाओगे ना, हम उसमें बहुत सारा तुम्हें आशीर्वाद देंगे मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अभी नहीं आ पाए तो क्या हुआ, अगली बार बुला लूँगा तुम्हें। और जब अगली बार बुलाऊँगा ना, तो ऐसे ही नहीं बुलाऊँगा, कोई इच्छा होगी तुम्हारी जो पूरा करके ही बुलाऊँगा। जिससे कि जब तुम मथुरा आओ ना तो खुशी के साथ आओ, तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी हो, वो तेज हो, वो अपनी इच्छा पूरी करने की ना तुम्हारे अंदर वो खुशी हो, वो चमक हो तुम्हारी आंखों में कि हाँ, उस खुशी के साथ मैं तुम्हें अपने मथुरा बुलाऊंगा मेरे बच्चे। तुम्हारी इच्छा जैसे ही पूरी होगी ना, तुम्हारी पूरी इच्छा के साथ तुम्हें बुलाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी देखना, वो चमक देखना। मैं बुलाऊंगा तुम्हें, चिंता बिल्कुल मत करो। और मन में ना कभी बुरे विचार मत लाना। तुम्हारे मन में चाहते ना चाहते कुछ लोगों के लिए बुरे विचार आ ही जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम इंसान ही तो हो ना, कोई बात नहीं। अगर मन में बुरे विचार आ भी गए तो इसका मन में दुख मत करो। तुम इंसान हो, मैं समझ सकता हूँ कि अगर किसी और के लिए गलत भावना उत्पन्न हो गई ना तो कोई बात नहीं। जब उत्पन्न होती है ना तो उस वक्त कृष्ण कृष्ण कर लिया करो, या फिर राधे 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 पुकार लिया करो। तुम्हारे मन में जितनी भी गलत विचार है, गलत भावनाएं हैं ना, वो सब भाग जाएंगी, सब नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएंगी मेरे बच्चे। और तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हें दंड दूंगा अगर तुम कुछ गलत करोगे तो, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुमसे कभी कोई अनजाने में गलती हो भी जाती है और उस वक्त तुम्हें पछतावा भी है, तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, तो मैं तुम्हें दंड क्यों दूंगा, नहीं दूंगा। बल्कि तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा कि ऐसे नहीं वैसे चलना है तुम्हें। और मैं दंड उन्हें देता हूँ जो मेरे समझाने पर भी वो नहीं समझते ना, तब जाकर उन्हें दंड मिलता है, तब जाकर उन्हें सज़ा मिलती है मेरे बच्चे। लेकिन तुम तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम तो मेरी एक बार में एक बात को मान जाते हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा चल पड़ते हो। तो मैं तुम्हें दंड क्यों दूंगा, मैं तो तुम्हें आशीर्वाद दूंगा मेरे बच्चे। कोई तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा है ना जो अपनी मित्रता को बहुत ईमानदारी से निभा रहा है मेरे बच्चे, जो हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। बहुत प्यारा रिश्ता है उसका तुम्हारे साथ, और तुम्हारा भी उसके साथ मेरे बच्चे। उस रिश्ते को कभी तोड़ना मत, उस मित्रता में कभी गांठ मत आने देना, हमेशा ईमानदारी रखना। जैसा रिश्ता है ना, जितना गहरा रिश्ता है, उतनी ही तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम उसे संभाल कर रखो। उसमें जो विश्वास है ना वो बने रहना चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि ऐसा रिश्ता तुम्हारी ज़िंदगी में जुड़ा है मेरे बच्चे। और वो मेरी कृपा से मिला है तुम्हें। तुम जानते हो, हर किसी को ना इतनी प्यारी मित्रता, इतनी सच्चाई वाली मित्रता नहीं मिलती है मेरे बच्चे। निस्वार्थ की, बेमतलब की नहीं मिलती मेरे बच्चे, ऐसा मिलता ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें मिला है ना, तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो मेरे बच्चे कि तुम्हें वो मिला है। और उसे कभी जाने मत देना अपने पास से, उसे संभाल कर रखना, क्योंकि कोहिनूर हीरे की ना पहचान हर किसी को नहीं होती। तुम्हें है ना, तो तुम उसकी अहमियत को समझना, उसकी कद्र को समझना। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम मुझसे हिम्मत मांगोगे तो मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा, धन मांगोगे धन दूंगा मेरे बच्चे, अकेलेपन में प्यार मांगोगे तो प्यार भी भेजूंगा तुम्हारे पास। तुम्हारा शौक़ है ना कि तुम्हारा एक छोटा सा घर हो, तो मैं तुम्हें बड़ा सा घर दूंगा जिसमें तुम आराम से और सुख शांति से वहाँ रह पाओगे। मैं भी वहाँ रहूँगा, मैं भी वहाँ विराजित रहूँगा तुम्हारे आसपास। और कुछ मेरे बच्चों को ना खाने पीने का बहुत बहुत शौक़ है, तो मैं उनकी मनपसंद चीज़ों को लेकर आऊँगा जो वो खा सकें। और ना मैं अपने कुछ बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ कि ना तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम गलत बोलते हो, लेकिन क्या है ना,
जो ज़्यादा बोलता है ना मेरे बच्चे, उसका मन बहुत साफ़ होता है। वो बोलते बोलते कुछ चीज़ें ऐसी बोल जाता है जो नहीं बोलनी होती, जहाँ पर नहीं कहनी होती ना, तुम वो भी बोल जाते हो। तो थोड़ा सा नियंत्रण रखो कि तुम्हें कहाँ पर कौन सी बात बोलनी है। थोड़ा कम बोलना, थोड़ा आदत डालो कि तुम कम बोल सको। कुछ कम चीज़ों को बोलोगे ना तो सही रहेगा। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हारा साफ दिल है, तुम्हारे मन में छल कपट नहीं, लेकिन क्या है ना, सामने वाला ऐसा नहीं है ना मेरे बच्चे। सामने वाला बहुत तरीके से और तुम्हारे शब्दों पर ना कड़ी नज़र रखकर सुनता है। वो तुम्हारे एक एक शब्द को, मौके को ढूंढता है कि वो तुम्हें कब पकड़ सके, कब तुम पर इल्ज़ाम लगा सके। और तुम हो कि बहुत प्यारेपन में, सीधेपन में, नादानी में ना हर चीज़ को बोल जाते हो। तो थोड़ा संभलो, अपने लिए नुकसानदायक तुम खुद बन जाते हो कभी कभी। तो थोड़ा सा अपनी आदतों को बदलो मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हैं, मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन और लोगों की नज़रों से देखा जाए ना तो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। तुम्हारी कुछ अच्छी आदतें दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, तो उन्हें उनका फ़ायदा मत लेने दो। थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, थोड़ा ध्यान से शब्दों पर ध्यान देकर कि तुम कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हो और कौन सा शब्द वो पकड़ सकता है, क्योंकि वो हमेशा पकड़ने की कोशिश करता है। और सुनो मेरी बात, तुमने आज दही भल्ले बनाए हैं ना, तो आज मुझे तुम्हारे हाथ से वो दही भल्ले खाने हैं। खिलाओगे मुझे? मेरा बहुत मन था बहुत दिनों से दही भल्ले खाने का, लेकिन तुमने बना ही लिए आखिरकार, है ना। और गुजिया तो तुमने इतनी स्वादिष्ट बनाई है कि मैं क्या ही बताऊँ मेरे बच्चे। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ मैंने अपने बच्चों को स्वप्न दर्शन भी दिए दिए ना, कि तुम मेरे साथ थे। तो हाँ मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। बस तुम्हें कभी कभी एहसास करा देता हूँ कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें मेरा कभी एहसास करना हो ना, तो अपनी आंखें बंद करना और दोनों हाथ अपने खोल देना और ज़ोर ज़ोर से मन से मुझे पुकारना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मैं आ जाऊँगा, मैं हवा के रूप में तुम्हें स्पर्श कर कर निकल जाऊँगा, आ जाऊँगा, तुम्हें एहसास करा जाऊँगा कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे आस पास ही खड़ा हुआ है। तुम देख लेना, अगर दो पक्षों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना मेरे बच्चे, अगर तुम उसका माध्यम बन सकते हो, तुम सुलझा सकते हो ना, तो तुम सुलझाने की कोशिश करना मेरे बच्चे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो बिगाड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन सुधारने वाला वहाँ कोई है ही नहीं। लेकिन अगर तुम वो माध्यम बनकर उनकी लड़ाई को शांत कर सकते हो, उनकी गलतफहमियों को दूर कर सकते हो ना, तो ये सेवा तुम ही निभाना मेरे बच्चे। क्योंकि मुझे ना किसी पर भी भरोसा नहीं तुम्हारे अलावा, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा लेते हो, बोल देते हो, कर देते हो। तो अगर तुम्हारे माध्यम से किसी के रिश्ते सुधरते हैं, किसी के रिश्ते टूटने से, बिखरने से बचते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा काम है मेरे बच्चे। ये बहुत बड़ी सेवा है जो तुम्हारे हाथों से मैं लेना चाहता हूँ। तो करोगे ये सेवा, साथ दोगे मेरा? मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। कुछ थोड़ा तुम करना, कुछ मैं करूँगा, ठीक है। और आज ना मेरे आगे तुम दिया जलाना, और दिए में घी इतना डालना कि वो ज़्यादा लंबे समय तक चल सके मेरे बच्चे। जितना भी लंबा समय चल सके उसे चलने देना, क्योंकि आज ना मैं उस दिए की लौ में विराजित हो जाऊंगा तुम्हारे घर में आकर। मैं आज तुम्हारे घर में बहुत सारी खुशियाँ और सकारात्मकता लेके आने वाला हूँ मेरे बच्चे। बहुत सारा प्यार और बहुत सारी खुशियाँ। और अगर हो सके ना तो अपने घर में गूगल जलाया करो। जो गूगल आता है ना मेरे बच्चे, उस गूगल को जलाया करो और उसके धुएं को अपने पूरे घर में चारों तरफ घुमाया करो मेरे बच्चे। और अगर कभी तुम्हें वक्त मिले ना तो मुझे भी अपने कृष्ण को गोदी में लेकर ना अपने पूरे घर में, अपने पूरे घर के कोनों में मुझे घुमा के लाना। क्योंकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है ना तुम्हारे घर में, जिसकी वजह से तुम्हारे पूरे परिवार का जो मन मुटाव चल रहा है, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए नफरत है। सबका दिमाग खराब होता है एक दूसरे की शक्ल देखकर। कोई किसी को पसंद नहीं करता, कोई किसी को देखना तक नहीं चाहता। तो मैं सबके मन को बदलूंगा मेरे बच्चे। तुम एक काम किया करो, जो मेरा स्नान जल होता है ना, वो घर के पीने वाले पानी में डाल दिया करो। सब जो जो पिएगा ना, जितने भी लोग पिएंगे ना, सबका मन बदलेगा, सबके मन में सकारात्मकता आएगी, सबके मन में भक्ति जागृत होगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे घर में जो मंदिर की तरफ तो जाते भी नहीं, जो ईश्वर को नमस्कार तक नहीं करते। वो अपनी ज़िंदगी को बस ऐसे जीते हैं कि बस वही है दुनिया में और कुछ भी नहीं है। बस उनकी शुरुआत अपनी बातों से, अपने लोगों से, फ़ोन से होती है। उन्हें नहीं पता है कि दुनिया में भगवान है भी या नहीं है। वो ईश्वर से बहुत दूर है। लेकिन चिंता मत करो, मैं ही उन्हें अपने निकट लेकर आऊँगा, अपने करीब लेकर आऊँगा। उनका मन बदलूंगा मैं तुम्हारे लिए भी। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।